और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का डिसअपेयर हो जाता है। बस उसके पाँव ही बचे थे क्योंकि जो लेजर लाइट निकली थी उसने उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर दिया था। ये देखकर बाकी सभी फिर से शॉक हो गए थे। जिन्वू कहता है हम इससे बिल्कुल नहीं लड़ सकते और हम में से कोई भी इसे हरा नहीं सकता। अगर हम लड़े तो हम सभी मारे जाएंगे। जिन्वू सॉन्ग से कहता है कि इसकी पहली लाइन क्या थी। वो कहते हैं कि वर्शिप ऑफ गॉड। जिन्वू समझ चुका था इसका मतलब क्या है पर वो इसे परफॉर्म करने के लिए खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से तैयार हो गया था हमला करने के लिए, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही जिन्वू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर वो शॉक था कि अचानक से ही स्टैचू ने अटैक करना क्यों रोक दिया। सभी पूछते हैं कि क्या तुमने कोई चीज फिगर आउट कर ली। इस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, हमें अपना सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रखना होगा, उसके बाद ये स्टैचू हमला नहीं करेगा। और पहला टास्क का मतलब यही था, वर्शिप ऑफ गॉड, यानी गॉड के सामने सर झुकाओ। वो सभी जिन्वू की बात मान लेते हैं। वो तुरंत ही अपना सर नीचे कर लेते हैं। ये देखकर अचानक से वो स्टैचू स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल देखकर ही वो लोग और ज्यादा डर गए थे, मगर वो समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी जान बच गई है और इसके बाद सभी खड़े होने लगते हैं क्योंकि सच में वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं कर रहा था, मगर वो ये समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। पर जिन्वू ये बात जानता था कि ये इतनी जल्दी ओवर नहीं हो सकता, अभी तक उन्होंने डेंजर क्लियर नहीं किया है। अचानक से वो स्टैचू खड़ा हो गया था। ये लोग देखकर डर जाते हैं क्योंकि जानते थे कि उन पर हमला करने वाला है। वो वहाँ से भागते हैं। जिन्वू कह रहा था कि सेकंड कमांड क्या है। सॉन्ग कहता है कि प्रेस द गॉड। जिन्वू कहता है कि आखिर हम ये कैसे करेंगे। सभी लोग शॉक थे, लेकिन तभी उनके बीच से एक लड़का आगे आता है। वो कहता है कि पर उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो तुरंत ही वापस अपने घुटनों पर आकर अपने हाथ जोड़ लेता है और यहाँ पर वो गॉड से वही लाइन कह रहा था जो उसकी फैमिली गॉड के सामने कहती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टैचू है, मतलब ये जो डेंजन का गॉड है, इसके लिए वो लाइन नहीं बनी थी। वो स्टैचू अचानक से आगे बढ़ता है। वैसे वो लड़का पूरा भरोसा किया हुआ था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से उस स्टैचू ने उसके ऊपर पैर रख दिया था। वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। ये सभी लोग देखकर डर जाते हैं और इसके बाद वो स्टैचू उनकी तरफ भी बढ़ने लगता है। ये भाग रहे थे और अब वो स्टैचू कई और मेंबर्स के ऊपर भी पैर रखकर उन्हें मार देता है। जूही तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जिन्वू से कह रहे क्या हमें क्या करना चाहिए। जिन्वू भी यही सोच रहा था कि आखिर इस गॉड की सेकंड लाइन का क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मेंबर दूसरे स्टैचू के पास जाकर खड़ा था। अचानक से वो दूसरा स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है और उस मेंबर को बीच में से काट देता है। जिन्वू भाग रहा था, लेकिन अभी वो बस यही सोच रहा था कि वो उन सभी को कैसे बचाए। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर बाकी जितने भी छोटे स्टैचू लगे हुए हैं, उन स्टैचू के पास वेपन नहीं है। मतलब कुछ के पास वेपन है, लेकिन कुछ के पास नहीं, और कुछ के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जिन्वू सभी से कहता है कि उन स्टैचू के पास जाओ। सभी लोग जैसे ही एक एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं तो अचानक से वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देता है। और अब वो बड़ा स्टैचू उन पर हमला नहीं कर रहा था। जिन्वू समझ जाता है कि वो कैसे बचेंगे। अब जिन्वू और जूही एक और स्टैचू के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस स्टैचू के पास वो स्टैचू कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जिन्वू समझ गया था कि शायद दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जिन्वू जूही को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जूही उसे आवाज लगाती है, पर जिन्वू नहीं रुक रहा था। अब अचानक से वो स्टैचू भी एक्टिवेट होकर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है, लेकिन अभी वो बड़ा स्टैचू जिन्वू से पीछे पड़ा था। बाकी सभी बच चुके थे। जिन्वू एक दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा था। अचानक से वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से जिन्वू का पैर कट जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू किसी तरह से उस छोटे स्टैचू पर पहुँच गया था और वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जिन्वू की जान बच जाती है। और अब वो बड़ा स्टैचू वापस अपने थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ गया था। इस चीज में इन सभी की जान बच गई थी, लेकिन अभी अभी जो हुआ वो उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि बाकी मेंबर तो अभी सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने यहाँ पर आने की परमिशन सभी को दी, जबकि आधे लोग मना कर रहे थे। वैसे सॉन्ग तो यहाँ पर खुद अपना एक हाथ खो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जिन्वू का पैर कट चुका था तो यहाँ पर जूही उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूही इतनी बड़ी हीलर नहीं है कि जो पैर कट चुका है उसे वो फिर से रिजनरेट कर सके। और ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से अचानक से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जिन्वू सभी से कहता है, देखो लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। हमने 2 कमांड पूरी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से हिलता है और अपनी पावर से वहाँ बीच में जहाँ वो फॉर्मेशन टाइप का सर्कल बना हुआ था वहाँ पर अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर कोई
चीज बाहर को निकल आई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग जिन्वो से पूछते हैं। जिन्वो कहता है कि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि शायद हमें सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनते ही किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उनके बीच में जो उनका एक दोस्त है वो तुरंत एक तलवार निकालते हुए सॉन्ग की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो वो ये है। सॉन्ग उसे ही सैक्रिफाइस करना होगा, इससे हमारी जान बच जाएगी। सॉन्ग एक लीडर है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर हाँ कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की है। वो अगर चाहता तो अपनी टीम को रोक सकता था। अब वो वहाँ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन सर्कल के बीच में आता है तो अचानक से वहाँ पर जग ऑरेंज फ्लेम आ जाती है। ये देखकर सॉन्ग जिन्वो से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। जिन्वो थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो माफी मांगता है। कहता है कि शायद हमें किसी लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं, मगर अभी वो उसे समझा नहीं पाया था कि उन्हें असलियत में करना क्या है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग उसे वहाँ सर्कल के बीच में ले चलें। अब जैसे ही दो लोग उसे पकड़कर वहाँ उस सर्कल के बीच में लाते हैं, अचानक से वहाँ पर 3 और ऑरेंज फ्लेम्स आ जाती हैं। जिन्वो ये देखकर शॉक था। अब जब बाकी लोग भी वहाँ आते हैं तो अचानक से वो सारी ऑरेंज फ्लेम एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद गेट खुलने लगा था और बाकी जो स्टैचू थे वो छोटे वाले वो आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सभी जैसे ही उन स्टैचू की तरफ देखते हैं तो वो रुक जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ब्लू फ्लेम्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। जिन्वो कहता है कि अगर हम इन्हें देख रहे हैं तो ये स्टैचू मूव नहीं करेंगे, लेकिन अब अच्छा वाला गेट खुल चुका है। जिन्वो ये भी कह रहा था कि अगर हम कुछ टाइम ऐसा ही करते रहे तो ज्यादा टाइम इस डंजन से ना निकलने की वजह से हंटर एसोसिएशन वाले दूसरी टीम को यहाँ भेजेंगे, फिर हम बच सकते हैं। पर उन लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन लोगों को अपनी जान बचानी थी। उनमें से एक तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब गेट धीरे से बंद होने लगता है। एक ऑरेंज फ्लेम भी कम हो गई थी, साथ ही वो स्टैचू भी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन एक आदमी 2 स्टैचू की तरफ देख सकता है। अब जिन्वो ये देखकर शॉक था कि आखिर उसका ही दोस्त उसे धोखा क्यों दे रहा है। अचानक से वहाँ पर एक और टीम मेंबर रोने लगता है और कहता है कि उसे भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो इतने ही दिन यहाँ कैसे रुकेंगे जब तक रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती। वो अभी वहाँ से भाग गया था। जिन्वो भी रोने लगा था। वो कह रहा था कि आखिर ये लोग उसे धोखा क्यों दे रहे हैं। वो सभी वहाँ से बचकर निकल सकते हैं। वैसे जिन्वो को यह भी लग रहा था कि ये गेट नकली है। वैसे वो इसी गेट से अंदर आए थे, पर उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड, और अगर गॉड पर बिलीव नहीं करना है तो फिर वो उसी तरह से भागकर बिलीव कैसे कर सकते हैं। वैसे अब गेट धीरे धीरे बंद हो रहे थे और सभी को पता था कि ये स्टैचू भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचे। सॉन्ग कहता है कि जिन्वो और जूही तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, वो अकेले ही यहाँ पर रुकेगा। वैसे इसलिए कह रहा था क्योंकि वो लीडर है और उसकी जिम्मेदारी है कि उसके होते हुए बाकी सभी सेफ रह सके। लेकिन ये सुनकर जूही तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही वहाँ नीचे गिर जाती है। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अपने ही दोस्त को धोखा नहीं देना चाहती थी। जिन्वो कहते हैं कि मेरे भी एक पैर टूट चुका है, मैं और जूही यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। वो सॉन्ग से कहते हैं कि जितना ज्यादा लोग यहाँ से सेफ बचकर निकल सके उतना ही अच्छा है। जिन्वो अकेले रुकने का यहाँ पर फैसला कर रहा था, लेकिन जूही ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन सॉन्ग उसकी गर्दन पर मारता है, जिस वजह से जूही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सॉन्ग उसे वहाँ से लेकर जा रहा था। सॉन्ग भी ऐसा नहीं चाहता था, पर ये उसकी मजबूरी थी। जिन्वो यहाँ पर अकेला बचा था और सभी छोटे वाले स्टैचू उसी की तरफ आ रहे थे। जिन्वो वहीं पर एक तलवार उठा लेता है। वो कहता है कि आज वो मरने वाला है, ये तो पक्का है, लेकिन वो किसी एक स्टैचू को मारकर ही मरेगा, क्योंकि उन स्टैचू ने उनके दोस्तों की जान ली है। जिन्वो तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन एक स्टैचू उस पर हमला कर उसका एक हाथ काट देता है। जिन्वो फिर भी हार नहीं मानता। वो फिर भी उनसे लड़ता रहता है। इसमें उसे बहुत चोट लगी थी। आखिर में वो बिल्कुल मरने के स्टेज पर आ चुका था, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था कि अगर आज मैं ताकतवर होता तो मेरा एक भी दोस्त नहीं मरता। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। वो ये भी कहता है कि उनकी फैमिली है और उन्हें उनका ख्याल रखना है, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि जिन्वो की खुद की फैमिली है और वो खुद ही अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। जब उसके ऊपर आखिरी हमला होने वाला था तो जिन्वो जोर से चिल्लाता है कि वो नहीं मरना चाहता, उसे एक और चांस चाहिए। अब वो आखिरी अटैक कर रुक जाता है और अचानक से ब्लू फ्लेम जो कि आखिरी बची थी वो भी गायब हो जाती है। जिन्वो के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि क्या वो गेम कंटिन्यू रखना चाहता है, और उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यस और नो। अब जिन्वो यस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद अचानक से एक और स्क्रीन आती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी। लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जिन्वो की नींद एक हॉस्पिटल में खुली थी। वो ये देखकर शॉक था। उसकी बॉडी पर कहीं भी कुछ चोट